नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बिहार के पुपरी में गवर्नमेंट आईटीआई पुपरी में 204 लड़के और भोपाल के गवर्नमेंट आईटीआई पुलिस गवर्नमेंट आईटीआई के करीबन 27-28 लड़के, जिनकी बहुत बड़ी शिकायत हमारे पास आई थी कि इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ। और बिहार वाले पुपरी में तो बहुत बड़ा एक आंदोलन और विरोध भी हो गया था, पुलिस भी आ गई थी। और यहाँ भी भोपाल में भी हो चुकी पुलिस आईटीआई के स्टेनो के लड़के थे। तो इसकी शिकायत जो है तो डीजीटी किससे की गई थी हमारे द्वारा। तो वहाँ से डीजीटी ने इस पे संज्ञान लिया था और जल्दी ही ये जो लेफ्ट ओवर वाले छात्र हैं उनको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पोर्टल खोलेंगे, फीस जमा करवाएंगे और जल्दी ही एग्ज़ाम करवाएंगे। इनके साथ में जो बचे हुए बच्चे हैं बहुत सारे, तो उनको एग्ज़ाम करवाएंगे। कल मैंने आपको ये शो में दिखाया था, बताया था, उस पर डीजीटी के अधिकारियों से फिर हमारी बात हुई तो उस पर उन्होंने बोला कि इसकी फाइल चल रही है। फाइल चल रही है मतलब आप समझिए कि ये देखा जा रहा है कि कितने बच्चे हैं, क्यों छूटे हैं, कैसे छूटे हैं। और ये एग्ज़ाम के बाद, जैसे अभी 12-13 तारीख तक एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद जो है तो इनका पूरा डेटा देखा जाएगा कि कौन छूटे हैं, कौन नहीं छूटे हैं। तो जल्दी से जल्दी ये आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, पोर्टल खुल जाएगा फीस जमा करने के लिए। जैसा कि अधिकारी बोल रहे हैं कि हम उस पर जो है तो अडिग हैं, हम किसी भी लड़के का वो नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आ गया ये कि चलिए प्राइवेट आईटीआई के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि भैया उन्होंने लड़कों के साथ ये किया, फलाना किया, ठिकाना किया। लेकिन ये जो मेरे पास सबूत है दोनों पुपरी आईटीआई के 204 लड़कों पर, जबकि ये गवर्नमेंट आईटीआई की वो है, आईटीआई है, तो यहाँ एक बड़ा 204 लड़कों के ऊपर भविष्य में खिलवाड़ करने वाले वहाँ के अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेगी डीजीटी, या फिर हाथ में हाथ रख करके रह जाएगी, या फिर कुछ होगा भी कि नहीं होगा। नहीं लगता है कि कुछ होगा, जबकि वहाँ के स्टेट डायरेक्टर को चाहिए कि इस पर जो है तो संज्ञान लेते हुए उन पे कार्रवाई करना चाहिए। वहाँ के जो प्रिंसिपल, फाइनेंस वाले रहते हैं, जो फीस उस जमा करते हैं, या जो भी अधिकारी वहाँ के रहते हैं या नोडल के अधिकारी रहते हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को अगर इसी तरह से बख्श दिया जाए, किसी की जवाबदारी न तय की जाए, तो ये फिर एक मिसाल बन जाती है कि माने होता रहता है, कुछ कर भी नहीं पा। वैसे भी बताऊं कि डीजीटी की जो है तो शक्तियां कम है, स्टेट को लेकर के डीजीटी कुछ भी नहीं कर सकती है। इतना पावर उनके पास नहीं है कि वो स्टेट के किसी अधिकारी को सस्पेंड कर सके या कार्रवाई कर सके। हाँ, रिकमेंडेशन के लिए वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख सकते हैं, जो एसएससी कमेटी के चेयरमैन होते हैं हर स्टेट के, तो उनको तो कम से कम लिख सकते हैं कि साहब आपके यहाँ के जो है तो इन बच्चों की फीस न जमा करके ये प्रिंसिपलों ने या ये ट्रेनिंग ऑफिसरों ने ज़िंदगी बर्बाद की है ना। भले आपके ऊपर ये चीज़ें आ जाएं, डीजीटी के ऊपर आ जाए, पर डीजीटी के अफसर जो है तो इससे मुंह फेर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। सही बात है कि उनकी गलती क्या है भैया। उन्होंने तो बोला कि जब मैं दूसरे लड़कों के लिए पोर्टल खोला, सबके लिए पोर्टल खोला, तो इनकी हमारी गलती क्या है। हमने तो एग्ज़ाम करवाने के लिए ही तात्पर्य थे और एग्ज़ाम हम करवा रहे थे। अगर आईटीआई वाले ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट आईटीआई वाले हों, अगर उन्होंने ही कुछ गलतियां की है तो उसके जिम्मेदार हम कहाँ से हो जाएंगे। उनकी बात सही है, लेकिन मेरा एक मकसद था कि आखिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी, क्या कोई जिम्मेदार ले, क्या कोई सस्पेंड होगा, कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सवाल ये मेरे को ये भी लगता है कि क्यों होगी। ये जो आईटीआई के लड़के हैं ये तो मिडिल क्लास के लड़के हैं, है ना, गरीब गुरुआ के लड़के हैं, जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो आईटीआई करता है। हाँ साहब, सही तो कह रहा हूँ मैं, है ना। किसी डीजीटी के अधिकारी के बच्चे थोड़ी हैं, या किसी नोडल के अधिकारियों के बच्चे, या प्रिंसिपल के, जेडी के, है ना, उनके लड़के थोड़ी हैं। उनके लड़के तो अच्छे जगह में कॉलेज में पढ़ते हैं, पैसा दे करके प्राइवेट में, बहुत जगह से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आदि करते हैं। आईटीआई थोड़ी करते हैं साहब, है ना। तो भला इन पर कौन देखेगा और कौन ही होगा। तमाशा होता है, तमाशा होता रहेगा और तमाशा करते रहेंगे ये जब तक कुछ भी नहीं होगा। सवाल वही है कि अगर इन बड़े अफसरों के घर के लड़के होते तो फिर क्या होता, सोच लीजिए।
सस्पेंड हो जाते, कारण बताओ नोटिस जारी हो जाती। लेकिन सवाल यही है कि आईटीआई के छोटे वर्ग वाले लड़के हैं, है ना, किसान और सैनिकों के लड़के हैं, है ना, जो सरहद पे काम कर रहे हैं उनके लड़के हैं, किसान और मजदूरी पर डे करने वाले उनके लड़के हैं, किसान में भी वो मीडियम क्लास वाला सबसे छोटा वाला, है ना। तो आजकल लड़के जो है तो बाहर पढ़ने लगे, इंजीनियरिंग करने लगे हैं। तो अब इनके बारे में कौन सोचेगा, बड़ा दर्द होता है ये सब सोच करके, और सिस्टम पर उंगली उठती है साहब। पर चलिए, डीजीटी ने इन सब चीज़ों को माना। डीजीटी ने कहा कि हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं और बाकी कुछ कर नहीं सकते। सोचिए, कहते हैं कि कह ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हम तो बच्चों का एग्जाम करवा देंगे, लेकिन असली इनका गुनहगार कौन है उनको तो स्टेट डायरेक्टर और स्टेट ही जाने को अपने कर्मचारियों के साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या लीपापोती करेंगे। तो चलिए, आप स्टूडेंट हो, आपकी सुनवाई कहाँ होती है बताइए, है ना। प्रिंसिपल साहब मज़े से अपना काम कर रहे होंगे, बहाना बना रहे होंगे, और बहाना बना करके गलतियां डीजीटी के ऊपर निकाल दिए होंगे। निश्चित ही आपको समझा दिए होंगे कि हमारी गलती नहीं, डीजीटी की गलती है। कुल मिलाकर के डीजीटी के अफसरों ने माना और जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो लेफ्ट ओवर छात्र हैं उनका भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये खुशखबरी मैं आपको आज। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पौधे जरूर लगाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, ठीक है ना। जैसा मन करे ना वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।